हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैट क्लासेस। फ्रेंड्स, ये हमारा पर्यावरण का दूसरा सीरीज है 21 से लेके 40 क्वेश्चन तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रिला एवं यूलोथ्रिक्स ये पौधों के नाम हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन से किस कैटेगरी के पौधे हैं। तो ये हैं जलोद्भिद, जो जल में उगते हैं, तो इसलिए इनको जलोद्भिद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, यानी कि जो अम्ल की बारिश होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो वो है उसका आंसर नाइट्रस अम्ल। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइटस ये जीवों के नाम हैं। ये कौन से जीव हैं जिनको हाइड्रोफाइटस कहते हैं या हाइड्रोफाइटस होते हैं, तो वह है समुद्री जीवों को हाइड्रोफाइटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो वो है 1000 ग्राम। यानी कि अब समुद्र के जल को 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर 1 किलो पानी लेंगे, उसको आप बॉयल करेंगे तो आपको 350 ग्राम नमक प्राप्त होगा। यानी कि टोटल 1000 ग्राम के पीछे 35% हिस्सा आपको नमक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, इन्हें कहा जाता है, तो वो है हिमानी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हिमानी से कौन सी घाटी बनती है, तो यू आकार की घाटियाँ बनती हैं। नदियों का जो बहाव होता है उसकी वजह से कौन सी आकार की नदी बनती है, तो वह है यू आकार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। जो भूमि है, हमारी धरा है, उस पे जो चाहे पवन के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से या हिम के माध्यम से जो क्षरण होता है, उसका अपर्दन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो वह है अपर्दन। यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी जिसके बारिश होती है तो पानी में घुलकर जो बह जाता है तो मिट्टी कट जाता है उस क्षेत्र का, तो वो क्या पूछ रहा है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपर्दन, मृदा का अपर्दन। यहाँ पे सिर्फ अपर्दन दिया है, वैसे इसका ये भी कह सकते हैं कि मृदा का अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको कहा जाता है। जब नदी समुद्र के मुहाने तक पहुँचती है तो कई धाराओं में वितरित हो जाती है, क्योंकि उसके मुहाने पे काफ़ी मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से नदी कई धाराओं में टूट जाती है, कई धाराओं में बहने लगती है। तो इस धाराओं को कहा जाता है वितरिका, क्योंकि ये वितरित हो जाती हैं कई धाराओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को कहते हैं समुद्र भृगु। जो समुद्रों में बीच बीच में आपके पत्थर दिखाई, चट्टानें दिखाई देती हैं, तो वो क्या है, समुद्र भृगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, तो 35% भाग होता है। अभी मैंने कहा कि 1000 ग्राम पानी आप लेंगे, उसको बॉयल करेंगे तो आपको 350 ग्राम यानी कि 35% भाग उसका नमक आपको तैयार मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को कहते हैं, सबसे ऊंचा ज्वार है तो जाहिर सी बात है वृहद ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पकड़ने में मदद करते हैं उच्च ज्वार। वृहद ज्वार जो सबसे बड़ा है और उच्च ज्वार वो है जब पानी का सतह ऊपर उठता है तो वो उच्च, पानी का जब सतह नीचे जाता है या निम्न। ज्वार भाटा, ज्वार पानी के उठने की क्रिया को ज्वार और पानी के नीचे जाने की क्रिया को भाटा कहते हैं। तो यहाँ पे उच्च ज्वार। देखिए अगला क्वेश्चन, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, वो तो है 1:8। यानी कि जो जल है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा 1% होती है, जबकि ऑक्सीजन 8 के पोजीशन पर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान को लेकर मैं आपको एक टॉपिक बनाकर दूंगी, आप उन्हें याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। पानी का घनत्व यानी कि उसके कण आपस में नज़दीक होते हैं तो वो घनत्व कहलाता है। तो क्या पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, तो वह है 4 डिग्री
सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें कहते हैं, वाहिकाएं मिस होता है नाली, छोटी छोटी नालियाँ। तो पूछ रहा है कि बहता जल, जो पानी बह रहा है, वो मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, उन्हें कहते हैं, तो वह है अवनलिकाएं, क्योंकि नालियों के माध्यम से बढ़ती है, वो छोटी छोटी नालियों में विभक्त है, तो उसने क्या कहेंगे, अवनलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का शुद्धतम रूप है, वह है वर्षा का जल, यानी कि जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वही जल हमारा सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि भाप के माध्यम से ही ऊपर जाता है, और भाप गंदी चीज़ों को छोड़कर ही अच्छी चीज़ें, जो शुद्ध जल होता है वही वाष्प बनता है, वो ऊपर जाता है, उसी से फिर बारिश होती है। तो इसका मतलब है कि आपका जो वर्षा का जल है वो सबसे शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, तो वो है 71% भूभाग पर जल है, जिसमें से केवल 3%, जो हमारा 29% क्षेत्र है वो भाग है, और इस जल का यानी कि संपूर्ण 71% जल का भी केवल 3% हिस्सा ही हमारे उपयोग लायक है, अन्यथा सारा पानी खारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत सागर क्या है, तो दिया है ऐसा सागर जो सभी महासागरों सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, यानी कि जिसमें लवणता की मात्रा सबसे अधिक है, वही हमारा है मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है कीटाणु रहित, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा होगा कि कुओं में डाला जाता है, एक पाउडर होता है, तो उससे क्यों डाला जाता है कि जो जल में कीटाणु हो वो समाप्त हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई, इसके लिए हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगली वीडियो से मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।